नमस्कार साथियों, एडु एक्सपर्ट डिस्कसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं है ना, जो हमारा ग्रामीण विकास है ना, ग्रामीण विकास के अंतर्गत सामाजिक सहायता न्याय योजना। ठीक है, इसके पिछले क्लास में हमने देखा था जो बाल विकास संबंधी जितने भी योजनाएं थी या महिलाओं के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं थी, उन सभी का हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट करेंगे सामाजिक विकास। ठीक है, जो सामाजिक विकास संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं जो वर्तमान में चल रही या पहले जो स्टार्ट किए गए थे, तो हमको पुरानी योजनाएं और नई योजनाएं दोनों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, है ना। तो यहां से हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा रहेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, है ना, उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है? बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त शालेय छात्र। ठीक है, तो शालेय छात्र यानी यहाँ से देखिए जो स्कूली विद्यार्थी हैं, है ना, जो शालेय छात्र कहने का इस पर जो स्कूली विद्यार्थी है और निराश्रित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए सहायता प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पर एक हो जाएगा जो शालेय छात्र या जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो छात्र, और दूसरा निराश्रित व्यक्ति। ठीक है, यानी कि जो किसी पर आश्रित है ना, तो वो उन व्यक्तियों की जो है वो आर्थिक सहायता करके सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये यहाँ तक हो जाएगा। और इसकी पात्रता की अगर हम बात करें, है ना, पात्रता की, तो 6 से 17 वर्ष, यानी कि अगर हम देखें तो 12वीं से जो नीचे पढ़ रहे हैं, है ना, यानी कि 6 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के निःशक्त। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि निःशक्त, और वो भी शालेय छात्र होना चाहिए, यानी कि स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं ये छात्र हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा अगर हो सकता है कंडीशन कि 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त। ठीक है, सामान्य निःशक्त व्यक्ति या बौने व्यक्ति। ठीक है, ध्यान देंगे कि जो बौने व्यक्ति हैं उनके लिए भी होगा, जिनकी हाइट 3 फीट से कम होना चाहिए। ठीक है, जिनकी हाइट जो है, लंबाई जो है वो 3 फीट से कम होना चाहिए। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अगर हम देखें तो इसमें उद्देश्य की अगर बात करें, है ना, तो बीपीएल परिवार से जितने भी जो लोग हैं जो बीपीएल से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ना, उनको वो समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए ये योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें पात्रता की, है ना, तो 6 से 17 वर्ष जो शालेय छात्र होना चाहिए, यानी कि स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं ये छात्र होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर वो 18 या 18 से अधिक हैं तो वो निःशक्त होना चाहिए। ठीक है, निःशक्त व्यक्ति होना चाहिए। और इसमें अगर हम बात करते हैं बौने व्यक्ति, तो बौने व्यक्ति जिनकी हाइट 3 फीट से कम होगी वो इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए लाभार्थी होंगे। ठीक है, और इसमें सहायता क्या क्या दिया जाता है? सहायता की अगर हम बात करें तो 350 रुपए प्रति माह। ठीक है, टोटल उनको प्रति माह जो है 350 रुपए सहयोग राशि दी जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपए दिया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा 150 रुपए। ठीक है, तो दो यहाँ पर डेटा याद रख लेंगे। कुल राशि उनको मिलता है 350 रुपए, लेकिन उसमें से 200 रुपए हमारा केंद्र सरकार देता है और 150 रुपए राज्य सरकार के द्वारा उनको दिया जाता है। ठीक है, अब यहां तक हो गई। उसके बाद इस योजना के लिए पात्र कौन कौन से होंगे, है ना, योजना के लिए पात्र कौन कौन से होंगे? इसकी चयन प्रक्रिया ग्राम पंचायत अनुशंसा जनपद पंचायत। ठीक है, यहां देखेंगे जनपद पंचायत नगरीय निकाय अनुशंसा पर। ठीक है, एक होगा ग्राम पंचायत के द्वारा चयन किया जाएगा। ठीक है, या दूसरा है कि डायरेक्ट जनपद पंचायत के द्वारा भी इनका चुनाव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका यहां से एक योजना हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो योजना है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ठीक है, यहां से देख लेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना स्टार्ट की अगर हम बात करें तो फरवरी 2009। ठीक है, फरवरी 2009 है ना, ये प्रभाव पहले था लेकिन प्रभाव में कब आया? फरवरी 2009। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो विधवा पेंशन योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 2009। ठीक है, उद्देश्य भी है कि बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं, ठीक है, विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु सहयोग प्रदान करना। ये आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। शुभारंभ की अगर बात करें या प्रभावशाली कब हुआ, तो 2009 में ये प्रभावशाली हुआ। उद्देश्य की अगर बात करें तो जो विधवाएं हैं ना, उनको समाज में आर्थिक सहायता करके सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार उनको देना इसका योजना का मुख्य रूप से उद्देश्य है। ठीक है, अब इसके लिए पात्र कौन कौन से होंगे, है ना, यहां से देखेंगे जो 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की महिलाओं, जो विधवा महिलाएं हैं ना,
40 से लेके 79 वर्ष की विधवा महिलाएं, ठीक है। और ये हितग्राही वगैरह आप डेटा याद नहीं रखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें भी है ना, ये राशि आप याद रख लेंगे, 350 रुपए प्रति माह उनको दिया जाएगा, जिसमें से 300 रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और 50 रुपए जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उस योजना में इसके पहले हमने देखा था सामाजिक जो बौने हैं या जो निःशक्त हैं 6 से 17 और 17 से 18 से लेके जो है ना, तो उसके लिए जो था राशि 350 रुपए था, जिसमें 200 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा और 150 रुपए जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी है ना विधवा पेंशन योजना, इस योजना के तहत विधवाओं को समाज में सही एक सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिस योजना के तहत उनको 350 रुपए की राशि है ना, यहाँ पर देखेंगे 350 रुपए की राशि दिया जाता है, जिसमें 300 रुपए जो है वो केंद्र सरकार देगा, क्योंकि ये यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय, नाम से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय है ना, तो राष्ट्र के लिए तो केंद्र ही इसको संचालित कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार 300 रुपए देगा और जो 50 रुपए की राशि रहेगा वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो सकता है एग्जाम में प्रश्न दे दिया जाए है ना, कि आपको यहां से एक योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है ना, यहां पर देख लेते हैं ऐसा करके है ना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है ना, योजना। दूसरा हमको दिया जाएगा राष्ट्रीय, सॉरी है ना, यहां से इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है ना, पेंशन योजना। इसमें टोटल राशि दिया जाएगा आपको, यहां से देख सकते हैं टोटल राशि जो है 350 यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो राशि आपको यहाँ ना देके यहाँ पर जो अनुपात है 200 रुपए इसमें केंद्र सरकार देती है और 150 रुपए जो है वो राज्य सरकार देती है। इसमें भी जो है 350 रुपए का राशि मिलेगा और इसमें भी 350 रुपए का, ठीक है। लेकिन आपको कूट में दिया जा सकता है कि इसमें 300 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा और जो 50 रुपए की राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा, तो ये आपको कूट मिलान करने के रूप में दिया जा सकता है ना। या पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना के तहत इसमें अनुपात क्या रहता है, तो ये आपका सेंट्रल हो जाएगा और ये आपका स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को ध्यान में रखते हुए डेटा को पढ़ते जाना है ना। नेक्स्ट तीसरा जो हमारा योजना रहेगा इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना, ठीक है। तीसरा जो हमारा रहेगा इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना, नाम से स्पष्ट है कि निःशक्त जन है ना। तो इसका भी जो योजना है तो वो ये इन योजनाओं का लाभ उन परिवारों को मिलता है जो बीपीएल के है ना, बीपीएल के नीचे कार्य करते हैं या बीपीएल रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं है ना, के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त जनों को गरिमापूर्ण जीवन यापन करने आर्थिक सहायता प्रदान करना। और इसमें भी 18 से 79 वर्ष, ठीक है, 18 से 79 वर्ष की आयु को गंभीर एवं बहुविकल्पित विकलांगों को, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए निःशक्त है, तो यहाँ पर विकलांगों को ही दिया जाता है इस योजना का, ठीक है। और इसमें राशि जो है वो 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, जिसमें से 300 रुपए केंद्र सरकार तथा 200 रुपए राज्य सरकार। तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन गया कि इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना, ठीक है, तो इसमें राशि है वो 500 रुपए दिया जाता है, जिसमें 300 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा और 200 रुपए राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इन तीनों योजनाओं को हमने देखा। तीनों योजनाओं के माध्यम से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा राशि है ना अभी फिलहाल तीनों योजना में है ना, तो इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना, इसमें 500 रुपए दिया जा रहा है। इसके पहले है ना एक निःशक्त जन वाला देखे हमने, एक हमने यहाँ से देखा विधवा देखा है ना, विधवा वाला देखा, और इसके जस्ट ऊपर हमने देखा हुआ ये विधवा वाला जाएगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है ना। एक हमने देखा सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। तीन योजनाओं को हमने देखा। इंदिरा गांधी, ये आपको हो जाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ये हो जाएगा। और नीचे में हम देखा इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना,
ठीक है, इन तीनों योजनाओं में हमने देखा राशि है इसमें 350 रुपए, इसमें भी राशि है वो 350 रुपए है, और इसमें जो राशि है वो 500 रुपए है। ठीक है, यहाँ पर अनुपात है आपका 200 रुपए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 150 रुपए आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी, है ना, ये आपका स्टेट हो जाएगा। यहाँ पर है ना 300 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी, राष्ट्रीय से नाम स्पष्ट बताया था, और 50 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन यहाँ पर जस्ट है ना 300 रुपए सेंट्रल देगा और 200 रुपए राज्य देगा आपका। ठीक है, तो इन तीनों योजनाओं को विस्तार से हमने देख लिया। साथ ही इसमें से जो पॉइंट बन सकते हैं, है ना, उम्र की अगर बात करें तो 18 से 79 वर्ष देख लेंगे। बस इसमें जो है राशि वो इंपॉर्टेंट है कि ये राशि कितना मिलता है ना। नेक्स्ट आ जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, यहां से हो जाएगा एक वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था की हम देख रहे हैं अक्टूबर 1995। ठीक है, सन याद रखेंगे, सन एक बार रीड कर लेंगे, बाकी सन वगैरह नहीं पूछा जाएगा। इसमें अगर पूछेगा तो राशि पूछेगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा अगर पूछ दिया तो इसमें आपको डेट पूछ देगा। सन में है ना कौन सा दिन, ये सब नहीं पूछेगा तारीख, इसमें बस सन हो सकता है पूछ दे। और जितनी भी मुख्य रूप से योजनाएं हैं उन सभी जो बीपीएल के नीचे जीवन यापन करते हैं उन सभी के उत्थान के लिए यह बनाया गया है, उनको आर्थिक सहायता देकर समाज में सम्मान पूर्वक जीने के लिए, है ना। ये भी है बीपीएल के नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे निःशक्त, ये आपका वृद्धावस्था से संबंधित है। ठीक है, तो वृद्धावस्था से संबंधित है तो सीधा सीधा आप देखेंगे कि जो 60 से ऊपर वाले हैं, है ना, 60 से ऊपर वाले हैं, और जिसमें विधवा वाले में भी था कि उसमें 40 से 79 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता था। ठीक है, तो थोड़ा जो एज है, एज को भी थोड़ा देख लेंगे कि विधवा पेंशन योजना जो था वो 40 से 79 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता था, और ये आपका 60 से 79 वर्ष है ना, ये वृद्धावस्था पेंशन योजना है। ठीक है, इसके तहत 300 रुपए उनको दिया जाता था, और 80 साल से जो अधिक है ना, उनको 650 रुपए की राशि। पात्रता की अगर बात करें तो इसमें जो 60 से लेके 79 वर्ष के जो वृद्ध है उनको 300 रुपए की राशि दिया जाता था, और जो 80 वर्ष से अधिक थे, है ना, 80 वर्ष की आयु को 650 रुपए। ठीक है, दोनों डाटा याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखो उपरोक्त पेंशन में 150 रुपए राज्यांश शामिल है। ठीक है, उपरोक्त जो भी पेंशन है, सपोज अगर यहाँ पर हम बात करें तो 150 रुपए आपका सेंटर देगा, 150 रुपए आपका केंद्र देगा। यहाँ पर आपको 500 रुपए सेंटर देगा, 150 रुपए आपका राज्य देगा। ठीक है, उक्त पेंशन में 150 रुपए राज्यांश शामिल है। ठीक है, राज्य का जो 150 रुपए है वो यहाँ पर शामिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट योजना जो है हमारा निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है, निःशक्त जन प्रोत्साहन योजना, है ना, निःशक्त विवाह, विवाह के लिए, है ना, तो जो निःशक्त जन है या जो विकलांग है उनको विवाह संबंधित, है ना, विवाह संबंधित उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता था, ताकि वो विवाह करके समाज में एक अच्छे स्थान पर ये रहते हुए अपना जो जीवन यापन कर सके, है ना। उद्देश्य की बात, ऐसा निःशक्त जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयकर दाता है, ठीक है, तो आयकर दाता मतलब जो टैक्स नहीं देते हैं या जो इतना उनकी आमदनी नहीं है कि वे टैक्स दे पाए, है ना, तो टैक्स जो नहीं देते उन सभी जो निःशक्त जन है ना, उनको विवाह के लिए ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसे निःशक्त जन जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते, सामाजिक पुनर्वास की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, जो आय नहीं देते, जो इनकम टैक्स नहीं देते, उन सभी निःशक्त जन इस योजना के लिए पात्र होंगे, है ना। अगर हम पात्रता की अगर बात करें इस योजना के लिए, है ना, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, और निःशक्तता का जो स्तर है, सपोज थोड़ा सा अगर निःशक्त है तो वो निःशक्त नहीं गया तो कम से कम उसको 40%, ठीक है, कम से कम वो 40% अगर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग है, तो शारीरिक रूप से अगर विकलांग है तो ही हम कहेंगे कि वो निःशक्त है, तो 40% होना ही चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम है तो वो निःशक्त जन नहीं कहलाएगा। ठीक है, विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो आयु है वो 21 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर वो 20 साल का है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। सपोज अगर वो 46 साल की आयु में कर रहा है ना आवेदन, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो दो बात याद रख लें कि सबसे पहले तो वो छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए,
और उसकी निःशक्तता का जो स्तर है, ठीक है, वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, 40% से अधिक ही होना चाहिए। सपोज अगर वो 35% आ रहा है तो उस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, है ना। ये हो जाएगा। दंपति का विवाह संस्कार प्रचलित सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से किया गया हो, यानी कि जो सीधे से जो सामाजिक रीति रिवाज है उनके द्वारा होना चाहिए, या वो चाहे तो न्यायालय या कोर्ट के द्वारा उनका शादी होना चाहिए, ठीक है। निःशक्त दंपति में पुरुष का प्रथम विवाह हो, साथ ही वैवाहिक जोड़े का संयुक्त खाता होना अनिवार्य है। ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि अगर कोई दूसरी शादी कर रहा है, मान के चलिए एक बार शादी कर लिया फिर दूसरी शादी कर रहे तो वो पात्र नहीं होंगे, केवल प्रथम विवाह पर शादी ये होना चाहिए। और उसके अलावा जो दोनों जोड़े हैं, सपोज जो गर्ल्स एंड बॉयज है ना, तो उनका जो है वो संयुक्त खाता होना चाहिए, यानी कि दोनों के नाम से एक अलग खाता बनेगा जिसमें ये सहयोग की राशि आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला है कि आयकर दाता की श्रेणी में, तो दोनों दंपत्ति में से अगर कोई एक अगर आयकर दाता है तो सीधा सीधा वो इस योजना के लिए अपात्र हो जाएंगे, तो दोनों के दोनों जो है वो आयकर दाता के श्रेणी से बाहर होना चाहिए, यानी कि आयकर दाता नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रोत्साहन राशि युवक तथा युवती निःशक्त होने पर राशि 50,000 रुपए एक मुश्त, ठीक है। ये राशि याद रख लेंगे, 50,000 रुपए जो है वो एक मुश्त सीधा दे दिया जाता है दोनों के निःशक्त होने पर, प्रोत्साहन राशि, है ना। तो जब दोनों अगर निःशक्त होंगे तो ये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हमने लगभग 3 से 4 योजनाओं का देख लिया है ना। 3-4 योजना में मुख्य रूप से योजना का उद्देश्य क्या था ये आपको याद रखना है, और उसके अलावा इस योजना में है ना कितनी राशि दी जाती है, और केंद्र में इसका सहयोग कितना रहता है, और राज्य में इसका योगदान जो है कितना रहता है, इन सभी पॉइंट को बिल्कुल आप देखते जाएंगे, ठीक है। क्लासेस यहाँ तक आपको स्टार वाइज समझा दिया गया है, साथ ही जितने भी पॉइंट है ना जो एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को आपको यहाँ पर हाईलाइट करके आसानी से समझने के लिए बता दिए गए हैं, ठीक है। क्लास यहाँ से देखेंगे, अगर थोड़ा भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार अगर आपके पास समय एक्स्ट्रा हो, है ना, तो एक बार क्लास देखने के पश्चात दोबारा दोगुने स्पीड से क्लास को और देख लेंगे तो और आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। क्लासेस के बाद आप टॉपिक वाइज टेस्ट देख लीजिएगा, साथ ही आप टॉपिक वाइज टेस्ट देख लेंगे, और क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर ये वीडियो आप डेमो के रूप में फ्री देख रहे हैं, तो अगर आपको एडीओ के लिए फुल कोर्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ना, ठीक है। इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके देख सकते हैं। साथ ही आप प्ले स्टोर से एडू एक्सपर्ट, है ना, एडू एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस है ना, एडू एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हमने लगभग 3-4 योजनाओं को देखा, है ना, जिसमें आपने सामाजिक योजना देखा, विधवा पेंशन योजना देखा, निःशक्त जन देखा, है ना। तो इन सभी योजनाओं को देखते हुए कर लिया। उसके अलावा जो है इसमें पेंशन योजना भी देखा, वृद्धावस्था भी देखा, तो लगभग आपके जो सामाजिक से जितनी भी योजनाएं लगभग हो सकती थी, हमने फिलहाल अभी 4 से 5 योजनाओं को यहाँ पर देख लिया, ठीक है। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट देखेंगे कृत्रिम अंग, है ना, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना। तो जो कृत्रिम अंग देते हैं ना, जैसे मान के चलिए अगर किसी का हाथ अगर नहीं है ना, कट गया है या टूट गया या कुछ खराब हो गया है, तो उनको कृत्रिम अंग इस योजना के माध्यम से दिया जाता है, और उसकी प्रोसीजर क्या रहेगा और योग्यता क्या रहेगा, इन सभी का हम विस्तार वाइज जानेंगे, है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की योजनाओं को नेक्स्ट क्लास में हम करते जाएंगे।